हेलो बच्चों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो बच्चे आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ क्रैश कोर्स और जिसमें मैं आपको हर एक चैप्टर आपको वन शॉट में करवाऊंगा। और हमने जो अभी स्टार्ट किया है इस क्रैश कोर्स को एसएसटी से स्टार्ट किया है। ठीक है भाई, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं। और एसएसटी में भी सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा पूरा हिस्ट्री, देन उसके बाद मैं आपको करवा दूंगा पॉलिटिक्स। ठीक है भाई, उसके बाद आपका चलेगा इकोनॉमी और लास्ट में हम करेंगे जियोग्राफी। इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद या तो मैं आपके लिए मैथ से स्टार्ट करूंगा या साइंस से स्टार्ट करूंगा। उसको मैं आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, उसका नाम क्या है? हाउ, व्हेन एंड वेयर। ये जो चैप्टर मेरे भाई ये आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन ना ही बना है और ना ही बनने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं आपको वो सारा चीज़ अभी इसी चैप्टर में क्लियर कर दूंगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या है कि हिस्ट्री होता क्या है। क्योंकि भाई ये आपको पता है, ये जो चैप्टर है आपको इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री के बारे में बताता है कि हिस्ट्री क्या है। ठीक है, और हिस्ट्री में कौन कौन सा सोर्स होता है भाई। यूं ही तो अब हिस्ट्री हिस्ट्री क्या है, मतलब किस सोर्स के थ्रू हम हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करते हैं, या ऐसा क्या मिला जिससे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री जो पढ़ाई होती है, हिस्ट्री में आप पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो पास्ट में तो हम जाकर तो नहीं देख सकते हैं, है ना। पास्ट में आप जाके नहीं देख सकते हो। उस पास्ट को पढ़ने के लिए आपको किसी न किसी सोर्स की ज़रूरत होती है, उसी को हम बोलते हैं सोर्स। ठीक है, देखेंगे प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, इससे क्वेश्चन बनते हैं। उसका फिर देखेंगे पीरियडाइज हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और किसने किया है। आपको पता है हिस्ट्री अब जो हम पढ़ते हैं मेरे भाई 3 टाइप का हो गया है। कौन सा? एक आपका होता है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और आपका होता है मॉडर्न हिस्ट्री। इसको देखेंगे कि इसको पहले हम क्या मतलब कि ये तो अब पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले ये कौन-कौन सा पार्ट था इसका, ठीक? उसको देखेंगे किसने डिवाइड किया था और कब किया था। उसका फिर देखेंगे रिकॉर्ड से क्या-क्या रिकॉर्ड है, किस रिकॉर्ड के थ्रू पढ़ाई होती है हिस्ट्री के बारे में। फिर थोड़ा-सा इंडिया के बारे में समझेंगे। ये आपका सिंपल सा टॉपिक है और इस इससे क्वेश्चन जो बनने वाले हैं बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है? तो इसलिए आपको ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कहता है आपका इंट्रोडक्शन, आपका चैप्टर कहता है क्या है? हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द पीपल, इवेंट, प्लेस एंड द चेंजेस ओवर टाइम। जो हिस्ट्री होता है वो क्या बताता है हमें? वो हमें बताता है कि भाई मतलब कि कैसे-कैसे पीपल्स हुआ करते थे, क्या-क्या इवेंट हुआ है और कैसा-कैसा प्लेस था और ये क्या-क्या चेंजेस हुआ ओवर द टाइम्स। इसका इस लाइन का सिंपल मतलब ये समझ लो आप। जैसे अभी आप हो 2025 में, ठीक है? 2025, आप कोरोना से पहले चले जाओ, कोरोना से पहले चले जाओ मतलब 2019 में अगर आप देखेंगे, तो 2019 से लेके 2025 के बीच में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंजेज़ हुई हैं। तो ये कहीं न कहीं आपका हिस्ट्री के अंदर आ चुका है। हिस्ट्री सिंपल सा वर्ड है, वो बताता है कि टाइम टू टाइम क्या-क्या चेंज हुआ, कोई कैसा मतलब कौन-कौन सा प्लेस उस ज़माने में हुआ करता था, अभी कौन-सा प्लेस है, क्या-क्या इवेंट है, उस ज़माने के पीपल कैसे हुआ करते थे। वो सारी चीज़ें हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और ये जो चैप्टर है ये क्या एक्सप्लेन करेगा उसको देखते हैं। दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स हाउ ब्रिटिश रूल बिगन। ये हमको बताएगा इस चैप्टर के में हम ये पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटिश रूल मतलब ब्रिटिश, आपको पता है कि हमारे देश में ब्रिटिश आके बहुत मतलब लगभग 100 साल के करीब उसने रूल किया। तो वो रूल कब स्टार्ट हुआ था वो चीज़ हम देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, फिर मतलब कि वो कैसा क्या-क्या उसका सोर्स था, क्या-क्या वो यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है भाई, तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आप एक मतलब चैप्टर है और इससे सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं। आप एक बार इस वीडियो को देख लेना, आपका ए टू जेड क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखते हैं व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन यही बताता पूछा जाता है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। आपको वहाँ पे ऑप्शन दे देगा पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट। ध्यान रखना है हिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हमेशा एंड हमेशा पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। और जहाँ पे मैं स्टार्ट पॉइंट लगा दूं, आप प्लीज उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, उसे याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन उसी से आएंगे। देखो पास्ट में कैसे लोग हुआ करते थे, कौन-कौन से राजा वगैरह थे, क्या कल्चर फॉलो होता था, क्या-क्या चेंजेस हुआ पास्ट से लेकर अभी तक, ये सारा हिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसका देखो अर्लियर हिस्ट्री जो आए, जो मतलब हिस्टोरियन, मतलब हिस्टोरियन किसको बोलते हैं? जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई कर जिसके थ्रू हम, जैसे अभी हिस्ट्री बुक आपका है, तो क्या हिस्ट्री बुक तो यूँ ही तो नहीं बन गया भाई, किसी ने इसे तो ज़रूर लिखा होगा। जो ये हिस्ट्री बुक लिखे हैं उसी को हम हिस्टोरियन कहते हैं। ठीक है, वो सोर्स लाते हैं, देन उसका सोर्स को एक जगह एकत्रित किया जाता है, उसके बाद आपका एक बुक लिखा जाता है। ठीक, ये सारा हिस्ट्री के अंदर आता है। तो अभी देखेंगे कि क्या-क्या सोर्स भी है। तो जो अर्लियर थे, जो पहले के हिस्टोरियन थे, वो क्या किस पे फोकस किस पे, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अर्लियर हिस्ट्री किस पे फोकस क्या करते थे? वो जो फोकस करते थे मेरे भाई, वो ओनली जैसे उस समय के कौन आपको पता उस ज़माने में
राजा वगैरह हुआ करते थे, वो देखते थे कि अभी कौन राजा है, आपको मतलब वो ना राजा पे फ़ोकस किया करते थे, कौन-कौन सा बैटल हो रहा है, कौन-कौन सी लड़ाई वगैरह हुई है, ठीक? जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर आप देख सकते हैं एग्ज़ाम्पल में, ये सारा चीज़ पे फ़ोकस किया करते थे कौन? अर्लियर हिस्ट्री। फिर जो मॉडर्न हिस्टोरियन आए मेरे भाई, वो जो होता है वो पीपल्स मतलब कॉमन पीपल्स वगैरह के बारे में, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, सोशल चेंजेज़ इन सब पे इन्होंने फ़ोकस किया। तो सिंपल से यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि हिस्ट्री जो है बताओ, वो किसके बारे में बताता है? हिस्ट्री में हम किस चीज़ से मतलब पास्ट के बारे में पढ़ते हैं कि फ्यूचर के बारे में पढ़ते हैं या प्रेज़ेंट के बारे में पढ़ते हैं? तो हिस्ट्री में हम हमेशा पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे? तो मुझे ये बताएँगे आप, जो अर्लियर हिस्ट्री है, वो किससे रिलेटेड पढ़ाई क्या करते थे भाई मेरे? वो जो होता है जो अर्लियर हिस्ट्री थे वो राजा पे फ़ोकस किया करते थे, उसके बैटल पे कौन-कौन सा बैटल हो रही है, क्या-क्या पॉलिटिकल इवेंट हुआ है। अब मॉडर्न हिस्टोरियन जो आपके ज़माने का हिस्टोरियन है, वो सिंपली फ़ोकस करते हैं किस पे? कॉमन पीपल पे, एग्रीकल्चर पे, इकोनॉमिक पे एंड सोशल चेंजेस पे। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको बनने की पॉसिबिलिटी है। आइए देखते हैं डेट से क्यों इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। आपको पता है जब हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, उसमें आपको बहुत सारे डेट्स आपको याद करने होते हैं, बहुत सारी डेटें याद करनी होती है। तो बताओ भाई ये डेट क्या ज़रूरत है, क्या ही ज़रूरत है मैं डेट को क्यों याद करूँ? क्योंकि भाई मेरे देखो डेट जो होता है ना वो आपको एक सीक्वेंस प्रोवाइड करता है। मतलब एक सीक्वेंस किसी भी चीज़ को आप याद रखो लंबे टाइम टाइम तक, तो उस चीज़ को याद करने में एक तरीके से एक मतलब एक कहानी की तरह उसे आप याद अच्छा अब ये हुआ, देन ये हुआ, देन ये उसका ये। तो एक तरीके से आप सीक्वेंस में याद कर रख सकें, इसलिए डेट से इम्पोर्टेंट होता है हिस्ट्री के अंदर, ठीक? और हिस्ट्री आपको पता है ये मतलब कि जैसे आज कल का दिन आपके लिए हिस्ट्री बन चुका है, उससे पहले का दिन आपके लिए हिस्ट्री बन चुका है। तो वही चीज़ मतलब कि कल क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, उससे जस्ट पहले उस चीज़ को एक सीक्वेंस में याद करने के लिए डेट्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वाइज़ आ सकता है। डेट देखो किस चीज़ में हेल्प करता है, अरेंज इवेंट इन सीक्वेंस एंड अंडरस्टैंडिंग द टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री। जो डेट हमें हेल्प करता है किस चीज़ में, एक सीक्वेंस को समझने में और उसके टाइमलाइन को समझने में हिस्ट्री का, ये 2 चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है? ये ऑप्शन में ये दोनों आपको गिवन हो सकता है। अब देखते हैं जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे वो किस पे फोकस करते हैं। जो ब्रिटिश आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री आपका कब से स्टार्ट होता है, 16th सेंचुरी से। तो जब ब्रिटिश आए तो उसके भी हिस्टोरियन थे, वो जो मेनली फोकस क्या करते थे वो डेट्स पे फोकस करते थे, रूलर्स पे, वॉर पे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस पे। इन सब चीज़ों पे ब्रिटिश हिस्टोरियन फोकस क्या करते थे। सपोज अगर एग्जांपल लेंगे आप कि जैसे कि वॉर में देख लेंगे तो बैटल ऑफ प्लासी, रिवोल्ट हो गया, बैटल ऑफ बक्सर, जैसे देखो ये 1754 में हुआ है, उसका रिवोल्ट कब हुआ 1857 में हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्राउन रूल ये कब हुआ 1858। ये देखो एक सीक्वेंस में देखो ये 1757 हो गया, ये 1800 100 साल के बाद की बात होगी, फिर जस्ट 1 साल के बाद ये हुआ। तो एक सीक्वेंस में आपको याद करने में डेट हेल्प करता है। तो इस स्लाइड के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो मैं इसमें स्टार पॉइंट लगा देता हूँ मेरे भाई, इसको जरा सा रब कर देते हैं और आपके लिए स्टार पॉइंट लगा देते हैं। तो इसमें आप याद कर लो अभी के अभी से बैटल ऑफ प्लासी को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में वो। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, या डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखना जामिया के शायद एएमयू के अंदर लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ भाई 1757। आपसे पूछा जाएगा बताओ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन रूल कब हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था 1858 में। तो ये 2 चीज़ आप यहाँ पे ज़रूर याद कर लेना, बाकी आपको रिवॉल्ट ये तो आपको याद ही होता है। तो पूछेगा बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, डायरेक्ट डेट गिवन होता है। और आप ध्यान रखना आपके एग्ज़ाम के अंदर डेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको नाम से रिलेटेड मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए आपको फैक्ट पे ध्यान देना है, डेट को आपको याद करना, जहाँ-जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दूँ, उसको उसी वक़्त आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं कि द प्रॉब्लम विद डेट्स, ऑलरेडी मैंने ये सब ये बता दिया इससे क्या-क्या प्रॉब्लम है। देखते हैं अब आगे का टॉपिक। हाँ, ये देखो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका जो जामिया के अंदर क्वेश्चन आया है, इस टॉपिक से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है और फिर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। इस चैप्टर से इस टॉपिक से 2 बार क्वेश्चन आया है और इस बार भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, समझ गए? कितने बार आए? 2 बार। तो आप समझते हैं इसको कि हाउ डू वी पीरियडाइज़, मतलब सिंपल सा इसका क्या होता है, इतिहास को जब आप बाँटते हो ना, है ना? इतिहास को जब पीरियड वाइज़ बाँटते हो तो उसको हम पीरियडाइज़ कहते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन क्या होता है कि आप किसी चीज़ को मतलब कि इसे क्लासिफ़ाई करो, मतलब मतलब किसी बेस्ड पे उसको आप 1 टू जैसे क्लास हो 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, है ना? तो वो एक क्लासिफ़ाई कहलाता है। उसी टाइप से आप जब हिस्ट्री को पीरियड के अकॉर्डिंग आप उसे डिवाइड करते हैं, तो बाँटते हैं, तो वो आपका कहलाता है पीरियडाइज़। तो पीरियडाइज़ का मीनिंग पहले से देख लेते हैं क्या है। पीरियडाइज़ का मीनिंग क्या है, डिवाइड हिस्ट्री इनटू टाइम पीरियड, है ना, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मतलब देखो अब उसको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसको आप डिवाइड करते हो ताकि उसको और भी अच्छे तरीके से आप उसे समझ सके, वो हमारा क्या था पीरियडाइज़। तो पीरियडाइज़ का मतलब समझ में आया। अब देखते हैं
जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, बताओ कौन से ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जिन्होंने ये काम किया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे इस पॉइंट को याद कर लीजिए, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, कौन से, इंडियन नहीं, ध्यान रखना, ब्रिटिश हिस्टोरियन जिन्होंने इंडिया के हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 3 पार्ट में। और आपसे नाम पूछा जाएगा, बताओ कौन कौन सा पीरियड था। एक था हिंदू पीरियड, दूसरा मुस्लिम पीरियड, और तीसरा हो गया आपका ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, कौन सा पीरियड था भाई, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, एंड देन आपका आ गया ब्रिटिश पीरियड। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं धर्म के अकॉर्डिंग बांटा गया। भाई हिंदू के अलग अलग धर्म है, मुस्लिम अलग धर्म है, और ब्रिटिश तो आपका मॉडर्न पीरियड आ गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं धर्म का इस पे बांटा गया था, जिसके वजह से इस चीज को जब हमारे इंडियन हिस्टोरियन आए उन्होंने इसे चेंज कर दिया। उन्होंने हिंदू पीरियड नहीं रहने दिया इसका नाम हिंदू पीरियड से क्या कर दिया, जल्दी बोलोगे, हिंदी पीरियड से इसका नाम उसने कर दिया है एंशिएंट पीरियड। उसी टाइप से एंशिएंट हिस्ट्री कर लो। उसके बाद जो मुस्लिम पीरियड है उसको उसने क्या नाम दे दिया मेरे भाई, अब मुस्लिम पीरियड नहीं बोलते हैं, अब उसे आप क्या बोलते हैं, मिडाइवल पीरियड बोलते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री बोलते हैं। अभी लिखा हुआ आगे सब चीज मैं आपको दे रहा हूँ। और ब्रिटिश पीरियड जो होता है उसको हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो हिंदू पीरियड को हमारे मतलब इंडियन हिस्ट्रियन ने क्या नाम दे दिया है, एंशिएंट हिस्ट्री। मुस्लिम पीरियड क्या हो गया, मिडाइवल हिस्ट्री। और ब्रिटिश पीरियड क्या हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में क्या पूछे कि बताओ हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड को कौन से मतलब किस हिस्टोरियन ने इसे डिवाइड किया था, ब्रिटिश हिस्टोरियन। तो स्टार पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी लगा चुका हूं मैं, आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं न्यू, है ना, न्यू पीरियडाइजेशन ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियन। जब हम हमारे मतलब के मॉडर्न हिस्टोरियन आए, मतलब हमारे इंडियन हिस्टोरियन आए, उन्होंने इस चीज को फिर अलग तरीके से डिवाइड किया। मॉडर्न हिस्टोरियन डिवाइड हिस्ट्री बेस्ड ऑन इकोनॉमी एंड सोशल चेंजेस। इन्होंने जो बेस्ड मतलब कि डिवाइड किया था, इन्होंने सोशल चेंजेस और किस चीज पे किया था मेरे भाई, इकोनॉमिक पे किया था। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे इन्होंने किस चीज पे किया था, इन्होंने रिलीजियस पे किया था, मतलब रिलीजन वगैरह पे इन्होंने उसी बेस पे उन्होंने डिवाइड किया था। आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा बताओ, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस के बेस्ड पे हिस्ट्री को डिवाइड किसने किया था, मॉडर्न हिस्टोरियन ने किया था। क्या क्या उसका नाम रखा, उसका नाम रखा उसने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, और आता है मॉडर्न हिस्ट्री। ध्यान समझ में आया, इन्होंने कोई रिलीजन बेस्ड पे डिवाइड नहीं किया। भाई ये जो जो बात बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनो। अगर आपसे एग्जाम में बोल दे कि रिलीजन के बेसिस पे किसने डिवाइड किया, तो यही क्वेश्चन आते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन है आपके लिए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं दे रहा हूँ आपके लिए, बस वो सारे मतलब ज्यादा थ्योरी नहीं दे रहा हूँ, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पूछेगा ब्रिटिश मतलब हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में डिवाइड करने वाले कौन थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन। और आपका एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया को डिवाइड करने वाले कौन थे मेरे भाई, क्या बोलेंगे आप, मॉडर्न हिस्टोरियन, मतलब बोले तो इंडियन हिस्टोरियन। अब एंशिएंट पीरियड क्या होता है, 8th सेंचुरी से जो पहले का पीरियड है, बिफोर, ध्यान रखना, 8th सेंचुरी से पहले का जो पीरियड है उसको हम एंशिएंट इंडियन कहते हैं। और 8th से लेके 18th सेंचुरी के बीच वाले पीरियड को हम क्या बोलते हैं, मिडाइवल इंडियन बोलते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री बोलते हैं। और आपका 18th सेंचुरी से लेकर अभी तक जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हो उस वक्त तक का जो पीरियड है उसको हम मॉडर्न इंडिया बोलते हैं। समझ में आया क्या। अब देखो यहाँ पे स्टार पॉइंट में है, यहाँ पे लगा रहा हूँ। एक तो ये आपका एक स्टार पॉइंट हो गया, दूसरा स्टार पॉइंट यहाँ पे लगेगा। तो जो आपका सब पूछा जाता है, बताओ मॉडर्न पीरियड किस चीज को मार के करता है, मतलब किस चीज को बताता है। मॉडर्न पीरियड जब स्टार्ट हुआ तो इसमें क्या हुआ, देखो एंशिएंट में क्या हुआ था मेरे भाई, जल्दी बोलो, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। जैसे मैं पेन चेंज कर लूँ, एंशिएंट में आप देखेंगे, कलर चेंज कर लूँ क्या इसका, चलो ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो समझ में आ रहा ना। देखो एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या था, हिंदू था, है ना, ये हिंदू पीरियड था, हिंदू हिंदू रूरल था। अब मिडाइवल में देखेंगे आप तो मुस्लिम था। और आपका मॉडर्न, मॉडर्न किस चीज को मार के करता है, जब मॉडर्न स्टार्ट होता है इस समय ब्रिटिश आ चुका था। इस समय ब्रिटिश मतलब जब से हमारे देश में ब्रिटिश आया तो वो बिगिनिंग है, मतलब स्टार्टिंग है किसका, ब्रिटिश रूल का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछता, बताओ मॉडर्न पीरियड के अंदर मतलब कि किस चीज को मार के करता है। मॉडर्न पीरियड स्टार्ट मतलब कि कहाँ से स्टार्ट होता है, सिंपल सी बात है, ये स्टार्ट होता है जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर, मतलब जब आना स्टार्ट हुआ शासन, तब से आपका मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन भी स्टार्ट हो चुका है।
चलिए देखते हैं क्या क्या सोर्स है। हमने बताया भाई सोर्सेज से भी क्वेश्चन आपका आने की पॉसिबिलिटी है। सोर्स है वो अच्छे से बस समझ लो, बस याद कर लेना, इससे ज्यादा इसमें कुछ समझने का नहीं, बस याद करने की है। सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्या क्या सोर्स है। देखो भाई, जब ब्रिटिश कीप रिकॉर्ड एवरी, जो ब्रिटिश हुआ करते थे ना, वो हर एक रिकॉर्ड को मतलब अच्छे से जमा करके रखा करते थे। अब मतलब एवरी रूल, मतलब कि अगर उसने कोई सा भी रूल लागू, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे रूल, पीट्स एक्ट आ गया, रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, ठीक है, ये बहुत सारे एक्ट वो पढ़ेंगे बाद में, तो वो सारा रूल जो लेकर आया था उस सबको एक जगह वो मतलब कि रख दिया करते थे जमा करके। उसके बाद आपको अगर वो उसने कोई लॉ लाया उसको रख देते, कोई इवेंट हो रहा था उसको सारी चीज को वो रिकॉर्ड करके रखा करते थे। ये सिंपल सी बात है। अब क्या क्या मेजर क्या क्या सोर्सेस उसको ध्यान रखना, जैसे देखो यहाँ पे एक रिकॉर्ड है, इसके बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एक आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड हो गया। न्यूज़पेपर आपसे पूछेगा बताओ इसमें से कौन कौन सा सोर्स है, अगर आपसे पूछेगा ऑफिशियल सोर्स से कौन कौन सा है, आप क्या बोलोगे, रिपोर्ट, सर्वे, लेटर, ये सारा आपका हो गया ऑफिशियल सोर्स। न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़पेपर का सोर्स है कौन कौन सा भाई, आप बोलेंगे इंडियन ओपिनियन, पब्लिक रिएक्शन, ये न्यूज़पेपर के अंदर आता है। ऑटोग्राफी एंड डायरीज क्या आता है, पर्सनल एक्सपीरियंस, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है और मैं इसको आपको स्टार पॉइंट लगा दे रहा हूँ। आपसे पूछा जाएगा बताओ पर्सनल एक्सपीरियंस कौन सा किसके अंदर आता है भाई, जो ऑटोबायोग्राफी होता है और डायरीज होता है, ये आपका होता है सोर्स से तो है, लेकिन किसके अंदर है, किस टाइप का है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो खुद के बारे में। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जो अपने बारे में लिख रहा होता है, जो अपने बारे में अपनी हिस्ट्री, जैसे आप सपोज कि आप एक डायरी मेंटेन कर रहे हैं, उसमें आप क्या लिखेंगे, अपने बारे में लिखेंगे, अच्छा आज मैंने ये क्या कर, ये क्या। मान लेते आप राजा हो यार, सोचोगे यार तुम आप राजा हो, ठीक है, आप क्यों हो, आप राजा हो, तो आपको क्या सोचेगा, अच्छा मैं आज ये रूल लागू करूंगी, मैं आज ये रूल लागू करूंगा, मैं आज उसे मार दूंगा, उसे फांसी दे दूंगा, उसे ये कर दूंगा, उसे कर दूंगा, मतलब होता ना एक राजा वाला फीलिंग आएगा अपने अंदर। तो उस चीज को जो उस जमाने के जो लोग हुआ करते, जो राजा हुआ करते थे, बहुत सारा अपना ऑटोबायोग्राफिक्स उसका हुआ करते, उसको वो लिखा करते थे। ये पर्सनल मतलब अपना क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सारी चीज उसके अंदर आता है, सिंपल से बात ये। अब देखो यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन, स्टार पॉइंट लगा लो। इसके अंदर क्या क्या आता है भाई, कोई पेंटिंग आता है, जैसे सपोज ये पेंटिंग देख लें, है ना, ये विजुअल मतलब कि आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन के अंदर आ गया। ये विजुअल सो आपसे पूछेगा बताओ इसमें से कौन सा विजुअल सोर्स है, आप क्या बोलोगे, जो पेंटिंग है वो विजुअल सोर्स है, जो फोटोग्राफ्स है वो विजुअल सोर्स है, जो बुक आप पढ़ रहे हैं वहां पे आप देख कर पढ़ रहे हैं, वहां पे फिगर देख रहे हैं, वहां पे लिखे हुए वो आपका विजुअल सोर्स है, ठीक है। फोटोग्राफ देखो, जैसे अभी इंस्टाग्राम का दौर आ गया है, अरे भाई हाँ चलो फोटो ले लो, वायरल हो गया, अरे भाई वहाँ तो समझ रहे हो, तो इंस्टाग्राम पे कुछ भी भाई पोस्ट कर दो, अरे भाई विजुअल सोर्स है। आज जैसे इंडिया जीता है कल, कितनी खुशी की बात है, आप चले जाओ इंस्टाग्राम पे चले जाओ, वो सारा आप देखो, अच्छा कल इंडिया जीता, ऐसा इसने इतना रन मारा, अरे भाई इसने भी खेला था, अरे इसने छक्का चौका, इसने कैच लिया, वो सारा चीज एक सोर्स है ना भाई। उसी से आप मतलब कि आज का मतलब आज से 100 साल बाद या 10 साल बाद वो आपके लिए हिस्ट्री बन गया। जैसे कल इंडिया जीता है तो उसके लिए क्या हुआ, वो एक मतलब कि वो अब मतलब अगर देखो, एक तो इंडिया जीता, अब जैसे आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, उसने हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, ठीक। अब आज से 50 साल बाद कोई हिस्टोरियन आया, उससे दिल का चलो यार हिस्ट्री देखते हैं क्या क्या हुआ इंडिया के क्रिकेट के माहौल में, तो वो चला गया इंस्टाग्राम पे। आजकल इंस्टाग्राम का जमाना, अच्छा देखा, अच्छा इस बंदे ने इतने तारीख को ये वाला पोस्ट किया था, अच्छा इतने तारीख को उसने जीता, तो वहां से उसने उस सोर्स को उठा लिया, तो वो कैसा सोर्स हो गया, वो आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन सोर्स हो गया। समझ में आई थिंक आ गया होगा। देखते हैं आप सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। देखो इसमें आपसे डायरेक्ट अब देख लेते हैं कि कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं मेनली। कितने टाइप के होते हैं मेरे भाई, दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी सोर्स है, दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स है। इसको आपको डायरेक्ट याद कर लेना, इससे ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। आपसे पूछा बताओ इसमें से प्राइमरी सोर्स से क्या है और सेकेंडरी सोर्स से क्या है। तो प्राइमरी सोर्स से क्या होता है, जो आपका ओरिजिनल, ध्यान रखना बस इसमें स्टार पॉइंट ये लगा लो, जो ओरिजिनल मटेरियल होता है, जिसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं होता है, जिसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, वो आपका ओरिजिनल सोर्स होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर आता है इंस्क्रिप्शन वगैरह हो गए, कॉइन्स वगैरह हो गए, ये सारा का सारा आपका प्राइमरी सोर्स है। आपसे पूछा डॉक्टर बताओ कॉइन जो है मेरे भाई वो कैसा सोर्स है, आप क्या बोलेंगे, प्राइमरी सोर्स है। देखो कॉइन के अंदर उस जमाने में क्या हुआ करता था, जो किंग हुआ करते थे उसका नाम वगैरह लिखा होता था, या किसी का फोटोज लगा होते थे, या उसमें कुछ डेट होता है, कोई सिंबल। जैसे आप यहाँ पे कॉइन से देख रहे हैं, इसमें देखो यहाँ पे ये कौन है भाई, आप तो नहीं हो गए, क्या आप हो क्या इसमें से, कौन बच्चा मेरा, अरे कौन बच्चा है मेरा, कोई बच्चा तो नहीं है ये, अरे मजाक कर रहा हूँ। देखो जैसे ये आपका एक कॉइन हो गया, इसमें देख लो इसमें कुछ सिंबल बने हुए हैं, इसमें भी हर कॉइन में देख सकते हैं अलग अलग सिंबल है। तो ये क्या है भाई मेरे, ये प्राइमरी सोर्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। जब हिस्टोरियन को ये चीज मिला तो वो क्या कर लिया भाई, वो डायरेक्ट इससे इसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री उससे लिखना स्टार्ट कर दिया। ये आपका था प्राइमरी सोर्स, उसके अंदर कुछ भी चेंजिंग उसने नहीं किया। लेकिन जो सेकेंडरी सोर्स है भाई, इसमें देखो और भी एग्जांपल है, मैन्युस्क्रिप्ट हो गए, ये सारे के सारे कौन से भाई मेरे, ये सारे के सारे आते हैं प्राइमरी सोर्स। अब सेकेंडरी सोर्स में अगर आप देखेंगे इसमें क्या है, these are created after every event by the student और the research based on the primary source। देखो सेकेंडरी सोर्स जो होता है ये किस पे डिपेंड होता है, ये जो डिपेंड हो मेरे भाई ये प्राइमरी सोर्स पे डिपेंड हुआ।
सपोज के तौर पे आप यहाँ पे जैसे ये मतलब कि आपने क्या, ये कॉइन सब किसी स्टूडेंट को ये कॉइन मिला, ये कॉइन लेके घर चला गया। कहाँ लेकर चला गया भाई? ये कॉइन लेके घर आ गया। घर आया, अब उसमें अच्छे से देख रहा है क्या है भाई, आखिर ये मतलब सोच रहा है मतलब कि आखिर ये क्या हुआ होगा, ये सिंबल उसने क्यों दिया है, ये क्या, ये डेट उस समय आखिर मतलब, और बहुत सारा सोर्स है उसके पास ऑलरेडी होता है भाई, उसका काम ही वही होता है। तो उसको लाया घर के सामने लगा दिया, भाई आपकी तरह मिरर नहीं देखता, अच्छा मैं ऐसा दिख रही हूँ, मैं ऐसा दिख रहा हूँ, वैसा काम नहीं करते थे वो लोग। ठीक, वो लोग क्या करते थे, वो लोग हिस्ट्री लेके आए कॉइन से और उसको देख रहे हैं। हम आप होते तो अरे चलो भाई, हाँ 5 रुपये का टॉफी मिल रहा है, हाँ भेज दो भाई, चलो ठीक है 5 रुपये मिलेगा, अरे कूड़े वाले को दो 10 रुपया। वो काम नहीं क्या करते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट कुछ भी सोर्स से मिलता है तो वो उसे लाके घर पे रख के उसका अच्छे से खातिरदारी करते हैं, फिर उससे पढ़ाई करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब वो उस चीज को, इस कॉइन को समझ के वो अपने अकॉर्डिंग उसको क्या, किस चीज का स्ट्रक्चर दे देते हैं, बुक वगैरह, उससे उसने बुक लिख दिया, बायोग्राफ लिख दिया। उसके बाद इसके थ्रू मतलब कि सोर्स यही है, ये इसे कहीं मिला और इसके अकॉर्डिंग उसने क्या लिख दिया, कोई बायोग्राफ्स वगैरह लिख दिए, कोई बुक्स लिख दी। जैसे आप हिस्ट्री बुक पढ़ रहे हो, क्या ये उस जमाने का बुक थोड़ी ना मेरे भाई, ये मतलब ये जो बुक आपके अभी हम जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या मैंने नहीं लिखी, ये किसी हिस्ट्री ने लिखा, क्या हिस्ट्री ने अपने मन से लिखा? नहीं, उसने जो लिखा है ये बुक, ये मतलब कि जो प्राइमरी सोर्सेस था उसके थ्रू उसने ये चीज को लिखा है और वो सब हम तक पहुंचा। तो सिंपल सा बात है, इसके अंदर कोई भी हिस्ट्री बुक हो गया, आपका बायोग्राफ्स हो गए, कोई भी रिसर्च वगैरह पेपर वगैरह हो, ये सारे आपके आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। आइए देख लेते थोड़ा सा और क्या है कि अदर क्लासिफिकेशन क्या है। देखो, जैसे रिटेन आपसे पूछेगा बताओ इसमें से रिटेन सोर्स कौन कौन सा। रिटेन सोर्सेज जो होता है मेरे भाई, आपका जो रिकॉर्ड वगैरह हो गए, इंस्क्रिप्शन हो गए, क्वाइंस हो गए, लेटर्स, ये सारे के सारे रिकॉर्ड। देखो इसमें बस याद करना है यार, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली है नहीं। आई होप कितने समझदार हैं आप लोग। नेक्स्ट चैप्टर से आपका चैप्टर मेन स्टार्ट होने वाला है। आर्कोलॉजिकल सोर्स आपसे पूछा बताओ इसमें से कौन सा आर्कोलॉजिकल सोर्स है। जैसे कोई टूल्स हो गए, पोएट्री हो गए, मोमेंट हो गए, फॉसिल्स हो गए, पेंटिंग, ये सारे के सारे आर्कोलॉजिकल सोर्स के अंदर आते हैं। ओरल सोर्स मतलब क्या होता है, कोई सॉन्ग, फैमिली हिस्ट्री में, ये सारे के सारे होते हैं ओरल सोर्स हो गए। मोन्यूमेंट, बिल्डिंग वगैरह, जैसे कोई भी टेम्पल है, कोई फोर्ट है, कोई प्लेसेस वगैरह हो गए, ये सारे के सारे पे बिल्डिंग वगैरह ये आपके आ गए किसके अंदर, मोन्यूमेंट्स के अंदर आ गए। टेम्पल कोई मंदिर हो गया, कोई फोर्ट, किले वगैरह हो गए, कोई जगह वैसा पुराना कोई अच्छा सा जगह है ना, प्यारा सा जगह, तो वो सारा का सारा क्या आ गया मेरे भाई, वो इसके अंदर आता है। तो ये सिंपल सा आपको बस इसमें याद करना है, इससे ज़्यादा ज़रूरत की कोई बात है नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, बहुत सारा सर्वे हुआ था उस समय है ना, कुछ क्या-क्या सर्वे ब्रिटिश वगैरह क्या-क्या करते थे, उस सर्वे को ज़रा-सा देखते हैं। तो ब्रिटिश ऑफिशियल कंडक्टेड मैनी सर्वे। जो ब्रिटिश जब यहाँ पे रूल स्टार्ट किया उन्होंने, जब ब्रिटिश यहाँ पे आया अपने इंडिया के अंदर, उसको तो पता नहीं था कि भाई इंडिया मतलब इंडिया के लोग कैसे हैं, उसका थिंकिंग क्या है, वो कैसे मतलब सोचते हैं, उसका क्या रहने का तरीका है, क्या उसका कितनी ज़मीन है, उसका क्या लैंग्वेज है, मतलब उसे कुछ तो पता नहीं ना था। आपको पता है ब्रिटिश आया क्यों था भाई? वो तो आया था यहाँ पे, क्यों आया था बताओ? वो व्यापार बन गया था, मतलब कि यहाँ पे बस व्यापार ही करने आया था, लेकिन उसने धीरे-धीरे उन्होंने कब्ज़ा करना स्टार्ट कर दिया। तो व्यापार लोग थे यार, उसे क्या पता कि भाई इंडिया का क्या रूल, क्या रेगुलेशन, कितनी ज़मीन है, कुछ नहीं है। लेकिन जब ब्रिटिश शासन स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ कि वो बहुत सारा सर्वे किए। सर्वे किया कि भाई इंडिया के पास कितने लैंड है, कितने ज़मीन है, किसके पास कौन से इंसान के पास कितना ज़मीन है। वो सारा चीज़ किसके अंदर आता है? रिन्यूज सर्वे के अंदर। फिर उसने देखना स्टार्ट किया, अच्छा इंडिया के अंदर कौन-कौन सा माउंट मतलब कि किला है, कौन-कौन सा ऐसा मतलब बिल्डिंग बना हुआ है, कौन-कौन सा हिस्टोरिकल प्लेस है, ये सारा चीज़, कौन-कौन सा टेम्पल वगैरह है, ये सारा चीज़ जो आता है, इसका जब सर्वे करते हो, तो वो आता है आर्कोलॉजिकल सर्वे के अंदर। सपोज़ कि जैसे ताजमहल है, उसके बारे में मान लेते हैं कि उस समय हिस्ट्री मतलब ब्रिटिश को पता नहीं था। उसने किसी को बोला चलो भाई वहाँ से देखा हो क्या-क्या मतलब कि ताजमहल कहाँ पे है, उसका मतलब पूरा डिटेल उसका लेके आया, तो उसको आर्कोलॉजिकल सर्वे कहते हैं। लिंग्विस्टिक, जैसे ब्रिटिश को थोड़ी ना पता है भाई हर 10 कदम में जाओगे, मतलब हर 10 किलोमीटर हमारे इंडिया के अंदर लैंग्वेज चेंज होता है। जैसे आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, वहाँ से आप चले जाएँ 10 किलोमीटर पहले चले जाएँ, फिर 10 किलोमीटर बाद, मतलब हर 10 किलोमीटर लेफ्ट राइट आगे-पीछे दाएँ-बाएँ चले जाओगे आप। अब देखोगे आपको कहीं न कहीं लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेगा देखने को। तो ये जो आपका देखेंगे कि मतलब कि क्लासिफ़ाई की बेसिस में मतलब कि लैंग्वेज को जब स्टडी किया जाता है, सर्वे किया जाता है, तो आपका आता है लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के अंदर आता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, बताओ मतलब रिन्यू सर्वे क्या होता है भाई, आपको क्या बोलना है? जो लैंड टैक्सेस वगैरह से रिलेटेड मतलब कि सर्वे होता है उसको मतलब कि रेवेन्यू सर्वे कहते हैं। लिंग्विस्टिक क्या होता है? जो लैंग्वेज के लिए होता है। और सेंसस क्या होता है? सेंसस में सबसे पूरा पहली बात ये है कि सेंसस अब भी हमारे इंडिया के अंदर होता ही है। तो ये जो है होता सब है, लेकिन ये सब जानते हैं। तो सेंसस है, तो ये जो मेरे भाई 10 साल, हर 10 साल में होता है। ये जो होता है सेंसस, ये हर 10 साल में होता है। और इसके अंदर होता क्या है, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है कि अभी कितना पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, फिलहाल प्रेजेंट में कितने पॉपुलेशन है, आज से 10 साल कितना था, उससे 10 साल पहले कितना था, उससे 10 साल पहले कितना है। ये सारा हर 10 साल के अंदर जो पॉपुलेशन का डिटेल होता है, जो रिकॉर्ड होता है, तो वो उस चीज़ को जो मतलब हम देखते हैं वो कौन-सा सर्वे के अंदर आता है, वो सेंसस के अंदर आता है।
यहाँ पे एक चीज सबसे खास बात याद करना है, इसको ट्रिपल चौथ जितना मर्जी उतना स्टार दे दो, कि इंडिया के अंदर आर्कोलॉजिकल सर्वे स्टेब्लिश मतलब स्टार्ट कब हुआ था ये भाई मेरे 1861 में स्टार्ट हुआ था। डेट मैंने बोला आपके एग्जाम के लिए, डेट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो आप डेट याद कर लेना। और किसने किया था भाई सबसे पहले? अलेक्जेंडर ने किया था, याद रखना अलेक्जेंडर, ठीक है। ये नाम आपको दिखने का मिल सकता है। इसको फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे भी कहते हैं। और आपको देखो कभी कभी मैंने देखा कि एक दो बार आपको क्या पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है एएसआई का फुल फॉर्म क्या है। एएसआई तो आप क्या बोलेंगे? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो 3 स्टार पॉइंट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आपको तीनों को अच्छे से दिलो दिमाग में अभी के अभी फिट कर लेना है। एएसआई का फुल फॉर्म मेरे भाई मेरे बच्चे क्या है, जल्दी बोलेंगे? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1861। किसने स्टार्ट किया था? अलेक्जेंडर ने स्टार्ट किया था। ये आपका 3 पॉइंट है यहाँ पे हो गया। और सेंसस कितने दिन में होते हैं? हर 10 साल में होते हैं। ये 3-4 पॉइंट है यहाँ पे, जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आइए देखते हैं ब्रिटिश रूल। अच्छा ये डिकोड वगैरह ऑलरेडी मैंने बता दिया। हाँ देखो ये जैसे ब्रिटिश वगैरह थे, तो वो जैसे आप देखो स्कूल में पढ़ा भी करते हो, ठीक है। तो स्कूल में क्या ऐसा है कि आपके हर क्लास में, हर क्लास जैसे आपका मान लेते हैं ये क्लास है, ठीक। क्या इसमें ऐसा थोड़ी नहीं कि भैया हर जगह एक छोटा सा रूम मतलब कि एक छोटा सा टेबल है या कोई ऐसा जगह बना दिया गया है, वहाँ पे हर बच्चा का सारा डायरी वगैरह हर जगह मतलब जितने भी मेंटेनेंस वगैरह होते हैं, जो भी रजिस्टर वगैरह होते हैं, जो भी नेमिंग वगैरह होता है, जो डिटेल होता है सिंपली, तो वो वहाँ पे ऐसा है कि हर क्लास में नहीं है। ऐसा डिटेल वगैरह के लिए आपका लिया जाता है, लेकिन उसको कि ऑफिस में रखा जाता है। ये आपका मान लेते हैं स्कूल का ऑफिस है। इसके अंदर आपका क्या होता है? डायरी मेंटेन्स किया जाता है, जिसमें आपका क्या होता है? नाम होता है, आपके फैमिली मतलब फादर्स नेम, मदर्स नेम, आप कहाँ से हो, कौन सी क्लास में हो, क्या करते हो, सिंपली थोड़ा बहुत जो डिटेल होता है। हर स्कूल का अपना अपना डिटेल लेने का तरीका होता है। उस डिटेल को आपका मतलब एक डायरी में मेंटेन कर कर उसको कहाँ रख दिया था? ऑफिस में रख दिया जाता है। मतलब कि सिंपल सी बात ये है कि रिकॉर्ड को ऑफिशियल ऑफिस में रखा जाता है, वो हर जगह नहीं रखा। उसके लिए एक अलग से रूम बनाए जाते हैं जहाँ पे रिकॉर्ड वगैरह रखा जाता है। तो उसी टाइप से जो ब्रिटिश आया यहाँ पे, तो उसने भी क्या किया कि अपना अलग-अलग रूम बना दिया, है ना? मतलब रिकॉर्ड के लिए उसका अलग ही रूम था। इम्पोर्टेंट ऑफिस हैड रिकॉर्ड रूम अटैच्ड टू द मतलब देखो कोलैबोरेट मतलब सिंपल सा उसका एक अलग सा रूम था जिसके अंदर वो रिकॉर्ड वगैरह रखा करते थे। सिंपल सा ये कुछ वैसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है नहीं। सिंपल जान लो वो रिकॉर्ड वगैरह कहाँ रखते थे। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश व्यू ऑफ इंडिया। इसको समझते हैं कि ये क्या था? क्या मतलब कि उसका क्या दृष्टिकोण था? क्या आलोचना था? मतलब ब्रिटिश का हमारे इंडिया के प्रति क्या व्यू था उसको समझते हैं। जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, देखो यहाँ पे जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने इंडिया को जस्टिफाई किया देयर रूल। मतलब कि वो जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री ऐसा लिखा ताकि वो अपने आप को सही साबित कर सके, ठीक है। क्या मतलब समझा? ब्रिटिश हिस्टोरियन जो थे वो इंडिया के बारे में ऐसा हिस्ट्री लिखा जिसमें कि क्योंकि पता है ब्रिटिश अगर राज किया है तो वो अपने आप को जस्टिफाई कर सके, हाँ मैं ही इसके लिए शासन करने के लायक हूँ। इसने उसने इसमें क्या लिख दिया भाई कि जो इंडिया है वो अनसिविलाइज्ड है, इंडिया जो है बहुत बैकवर्ड है, इंडिया जो है उसको ब्रिटिश रूल की गाइडेंस से चाहिए। देखो क्या क्या लिख रहा है, जबकि उसे हमारा इतिहास पता ही नहीं था। तो वो ऐसा क्यों लिख रहा? ताकि वो अपने आप को जस्टिफाई कर सके कि अच्छा मैं ही हूँ सुपीरियर, है ना, इंडिया उतना अच्छा नहीं है, मैं उस पर रूल करूँ, मैं उस पर रहूँ, ताकि मैं उसे गाइडेंस प्रोवाइड करूँ। यहाँ तक उसने लिख दिया। लेकिन क्या हुआ आगे, जो हमारे इंडियन हिस्ट्रियन है उन्होंने क्या उस पर चैलेंज कर दिया भाई। देखो यहाँ पे जो इंडियन हिस्ट्री थे लेटर ऑन उन्होंने उस पर चैलेंज किया उसके व्यू पे। उसने कहा तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल गलत कह रहे हो, तुम अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए हमें बैकवर्ड कह रहे हो, तुम अपने आप को सुपीरियर कहने के लिए हमें हमें बोल रहे हो कि भाई तुम्हें मेरी गाइडेंस की जरूरत है। तो लेकिन हमारे इंडियन हिस्ट्री जब आए तो उन्होंने क्या भाई इस पे चैलेंज वगैरह बहुत सारे किया। फिर उन्होंने रिप्रेजेंट किया, हमारा रिप्रेजेंट किया क्या कि हमारा भाई इंडिया का रियल स्ट्रगल क्या, देखो हमारे स्ट्रगल, देखो हमारा अचीवमेंट, हमने क्या क्या अचीव किया है, वो सारा चीज फिर उसने उसे दिखाया। तो भाई हमारे इंडियन हिस्ट्री भी किसी से कम है नहीं। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे इंपोर्टेंस ऑफ स्टडी कॉलोनियल हिस्ट्री, मतलब कॉलोनियल हिस्ट्री का क्या इंपोर्टेंस है उसको जरा सा हम देखते हैं। इट हेल्प मतलब कि ये क्या बताता है कॉलोनियल हिस्ट्री। सिंपल आपसे पूछता है बताओ कॉलोनियल हिस्ट्री क्या है। ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड ब्रिटिश टूल एक्स, मतलब कि जब ब्रिटिश आया इंडिया के अंदर, सिंपल देखो जब ब्रिटिश आया कहाँ, ये हमारा इंडिया है, यहाँ जब आया ब्रिटिश इंडिया के अंदर तो उन्होंने यहाँ के लोगों का कैसे शोषण किया वो हमें बताता है कॉलोनियल हिस्ट्री। कौन बताता है भाई? कॉलोनी। आपसे पूछा जाएगा बताओ कॉलोनियल हिस्ट्री क्या है। कॉलोनियल हिस्ट्री वो है जो हमें ये चीज समझने में हेल्प करता है कि ब्रिटिश जब इंडिया के अंदर आया तो उन्होंने इंडियंस का मतलब हमारे इंडिया वासी के, हमारे इंडियन लोगों का, इंडियन पीपल का उन्होंने कैसे जो उसने मतलब एक्सप्लॉइटेड किया, मतलब उन्होंने उसको कैसा शोषण किया, वो सारी चीज हमारा बताता है कॉलोनियल हिस्ट्री।
ये हमें दिखाता है कि हाउ इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स चेंजेस अंडर द कोल, मतलब इन्हें बताया कि जब ब्रिटिश आया इंडिया के अंदर क्या-क्या कैसे सोसाइटी चेंज हो गया, कैसे इंडिया का इकोनॉमी चेंज हो गया, कैसे यहाँ का पॉलिटिक्स चेंज हो गया। ये सारा चीज़ किसके अंदर आता है? कॉलोनियल हिस्ट्री के अंदर आता है। आपसे पूछा जाएगा बताओ कॉलोनियल हिस्ट्री के अंदर क्या-क्या चेंजेस बताता है, क्या-क्या शो करता है हमें आप क्या-क्या भाई इंडियन सोसाइटी कैसे चेंज हुआ, इकोनॉमी कैसे चेंज हुआ, पॉलिटिक्स कैसे-कैसे चेंज हुआ, ये सारा चीज़ किसके अंदर कॉलोनियल हिस्ट्री के अंदर ही आता है। और उन्हें हमारे मतलब कि इंडियन लोगों का, इंडियन का कैसे उसने शोषण किया। अब हमें ये एक चीज़ और इंस्पायर करता है, आपसे पूछता बताओ कॉलोनियल हिस्ट्री किस चीज़ से इंस्पायर करता है? क्या पूछेगा कि जो कॉलोनियल हिस्ट्री है बताओ, वो किस चीज़ से हमें इंस्पायर करता है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहो तो इससे भी स्टार पॉइंटर लगा सकते हो। ये हमें इंस्पायर करता है फ्रीडम स्ट्रगल विद द फ्रीडम, हम पता है कि भाई हमारे इंडिया के अंदर आप पास्ट देख लो उठा के, एंशिएंट हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, अभी इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा कितने सारा स्ट्रगल, कितने फ्रीडम स्ट्रगल हमारे यहाँ हुआ है, हमारे इंडिया के अंदर। ये सारी चीज़ हमें इंस्पायर कर अच्छा हमें मतलब कि जीत के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने संघर्ष करने पड़े, कितने ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, कितना ज़्यादा हमें मतलब कि संघर्ष करना पड़ा, वो सारा चीज़ हमें इंस्पायर करता है कॉलोनियल हिस्ट्री से। क्योंकि ब्रिटिश आ चुका था, ब्रिटिश का राज स्टार्ट हो चुका था भाई, उससे हमें छुटकारा चाहिए था। उसके लिए तो भाई मेहनत तो करनी ही पड़ी, यूँ ही तो हमें आज़ादी नहीं मिली है। वो सारा चीज़ हम पढ़ते हैं कॉलोनियल हिस्ट्री के अंदर। और हमें ये भी बताता है कि यूनाइटी ऑफ इंडियन पीपल इंस्पायर, देखो दो चीज आपसे पूछता बताओ कॉलोनियल हिस्ट्री के अंदर क्या क्या इंस्पायर करने के लिए कौन कौन सा एग्जांपल आप दे देगा कि कॉलोनियल हिस्ट्री बताओ इंस्पायर करता है किससे। तो एक तो इंस्पायर करता है फ्रीडम स्ट्रगल से, और दूसरा करता है भाई यूनिटी ऑफ इंडियन पीपल, जो अब तो भाई थोड़ा सा यूनिटी तो नहीं रहा, जो फैक्ट बात है उस समय हर एक रिलीजन, हर एक धर्म के लोग एक साथ रहे, एक साथ उन्होंने स्ट्रगल में लड़ाई किया, एक साथ उन्होंने मतलब फ्रीडम लेने के लिए लड़ाई की, बहुत सारे मतलब स्ट्रगल किए, बहुत सारा मूवमेंट चलाया, वो सारा चीज़ एक साथ ही किया उन्होंने। ऐसा नहीं कि भाई तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, ना मैं तेरे साथ में तू अपना लड़ाई कर, मैं ऐसा नहीं था भाई, उन्होंने साथ में लड़ाई की, साथ में जीता, साथ में ही फ्रीडम हासिल किया, ठीक है? तो ये सारा चीज़ इंस्पायर करता है हमारा जब हम कॉलोनियल हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको कॉलोनियल हिस्ट्री सिंपल जान लो कि कॉलोनियल हिस्ट्री क्या है, कि जब इंडियन मतलब ब्रिटिश के अंदर इंडिया के अंदर क्या-क्या उसने क्या-क्या भाई जल्दी से बोलो शोषण किया इंडियन का, क्या-क्या इंडिया के अंदर चेंजेस आया और क्या हमें इंस्पायर करता है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं कि मतलब देखो ये आपका मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा, ये तीनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों में स्टार पॉइंट लगा लेंगे और अभी के अभी नोट कर लेंगे। ऑलरेडी ये जेम्स मिल वाला आपका एक बार क्वेश्चन आ चुका है। तो सिंपल सा बात है भाई, हमने आपको बताया कि इंडियन जब मतलब कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक उन्होंने कहा एक हिंदू पीरियड, दूसरा मुस्लिम पीरियड, तीसरा ब्रिटिश पीरियड। तो पूछा जाता है बताओ हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड को डिवाइड करने वाला कौन-सा हिस्टोरियन, मतलब ये कौन-सा ब्रिटिश हिस्टोरियन था या कौन हिस्टोरियन थे? आप क्या बोलेंगे? जेम्स मिल थे जो जनाब ये काम किए थे यहाँ पे। और इन्होंने कब किया था? डेट याद कर लेना मेरे भाई, 1817 में ये काम उसने किया। अब देखेंगे जो थॉमसन बेबिटन थे, इन्होंने भाई मेरे क्या-क्या इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। आपसे सिंपल पूछा जाता है बताओ इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाले कौन व्यक्ति थे? आप क्या बोलेंगे? थॉमस बेबिटन। अब अलेक्जेंडर क्लमिंग ऑलरेडी मैंने बताया, इसको क्या फाउंडर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है, फाउंडर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये 3 नाम है, इन तीनों नेम से ये ऑलरेडी इससे तो एक बार क्वेश्चन बन चुका है, एक बार आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आ चुका है, बाकी ये 2 नाम से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए समरी ऑलरेडी मैंने बता ही दिया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वही, फिर से वही लिखा हुआ है, जो जेम्स मिलर थे उन्होंने क्या भाई इंडिया को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में डिवाइड किया। कॉलोनियल पीरियड क्या था भाई? कॉलोनियल पीरियड वो होता है सिंपल कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर कैसे आया, इंडिया के अंदर आया, फिर इंडिया हम मतलब कि हमने उससे कैसे आज़ादी ली। सिंपल सी बात ये आपका होता है कॉलोनियल पीरियड के अंदर। ऑफिशियल रिकॉर्ड बता दिया, सेंसस स्टार्ट कब हुआ था? 1872 में स्टार्ट हुआ था यह, उसका फिर उसका मतलब रेगुलर होने लगा 1881 से रेगुलर होने लगा। ऑलरेडी एएसआई का फुल फॉर्म मैंने बताया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये सर आपका मतलब इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आपको पीडीएफ मिलेगा, मैं बताऊंगा पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। ब्रिटिश रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द, ये सब तो छोड़ो, ऑलरेडी ये सारी चीज़ मैंने बता दी है। ये 4-5 पॉइंट है, ये पॉइंट है आपको जिससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इसको अब या तो अभी नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो मेरे भाई ये चैप्टर आपका होता है कंप्लीट यहीं पे, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में पढ़ने की कुछ ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा मतलब ज़्यादा थ्योरी वगैरह मत पढ़ना आप। जितना मैंने पढ़ा दिया है, जितना मैंने आपको नोट से दे दिया है, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत फिलहाल तो नहीं है। बाकी आप देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना जाके, ऑलरेडी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा
एक प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा, सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 9 टेन जामिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये प्लेलिस्ट है। आप यहाँ पे चले जाना मेरे भाई, आपको यहाँ पे मिलेगा डे 1, डे 2, डे 3 करते हुए आप जब आएँगे डे 14 में, डे 14 से आपको मैंने हिस्ट्री करवाया, डे 14 से लेकर डे 21 तक। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट चैप्टर है 25 मिनट का, बस 25 मिनट के अंदर मैंने वहाँ पे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको इस चैप्टर पे कॉन्फिडेंस आए, ठीक है? वहाँ पे मतलब मैंने बस कुछ ज़्यादा ना ही लो लेवल का क्वेश्चन लिया, जहाँ ज़्यादा मैंने ना ही मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन लिया। उसमें वो सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और अभी जो आपको पता है लास्ट समय जो एएमयू का पेपर हुआ था, क्योंकि मैंने ये जो प्रैक्टिस करवाया था, ये जामिया के एग्ज़ाम होने के बाद मैंने करवाया। आपको पता है कुछ दिन टाइम मिले थे जिसकी वजह से मैंने ये करवाया था, उससे पहले मैंने नहीं करवाया। तो जब वो मतलब ये करवाया था जाम एएमयू के अंदर फर्स्ट टाइम जबकि आया है जाम मतलब कि एसएसटी का, उसके अंदर 10 में से 9 क्वेश्चन इसी से थे। 10 में से 9 क्वेश्चन थे इससे। इसलिए आपको ये से प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाकी मैं आपको और प्रैक्टिस करवाऊँगा। फिलहाल आप क्या करो, चैप्टर कंप्लीट हो चुका, जल्दी जाओ, जल्दी से इस प्लेलिस्ट में 25 मिनट है, अगर आप स्पीड बढ़ाकर देखते हो तो आपको 10 से 12 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। पहले उसे खुद से अटेम्प्ट करना, देन आप वहाँ पे सॉल्यूशन देखना। ठीक है भाई? आप देखो यहाँ पे इसका पीडीएफ के लिए थोड़ा-सा मैंने आपके लिए बस चार्ज रखा है। आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, कंप्लीट एसएसटी का, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा भाई मेरे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये जो आपको मैं जो पीडीएफ मतलब ये पढ़ा रहा हूँ, ये आपको पीडीएफ अगर चाहिए, इन केस अगर जिसको नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी मैंने फ्री में सारी चीज़ दे ही रखी है यहाँ पे यूट्यूब पे, आप चाहो तो यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन जिस बच्चों को चाहिए कि चलो भाई मेरे को चाहिए पीडीएफ, तो आपको थोड़ा-सा पे करना होगा 49 रुपीज़ बस, है ना? 49 ज़्यादा कोई मैंने ज़्यादा चार्ज नहीं रखे हैं, वैसे तो आपको पता है बहुत ज़्यादा चार्ज लिया जाता है, लेकिन बस 49 है। इसके अंदर आपको मैं कंप्लीट एसएसटी का मैंने बताया, हिस्ट्री आपका आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये चारों का मैं एक साथ आपको दे दूँगा ताकि आपको बाद में रिवाइज़ कर सकें। ज़्यादा मैंने डिटेल नहीं रखा है इसमें, आप ऑलरेडी नोट से देख चुके हो, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है भाई? तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इसके लिए क्या करना होगा, लेने का जिसको लेना है, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, अपना नाम बताना, किस क्लास में हो वो बताना, कौन-सा पीडीएफ चाहिए वो बता देना। बस इतना सा आपको बताना है, बाकी मैं आपको स्कैनर भेजूँगा, उसमें आपको पेमेंट करनी होगी, देन आपको ये पीडीएफ मैं सेंड कर दूँगा। ठीक? बाकी ये आपके भाई का इंस्टाग्राम है, मतलब मेरा है आईडी, आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये आपके ही चैनल का इंस्टाग्राम है, आप चाहो तो यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो क्या कीजिए मेरे दोस्त, इसे सब्सक्राइब कीजिए और सबसे खास बात, इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। ठीक? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके भाई, अपना ख्याल रखना बॉस, अच्छे से पढ़ाई करना, बिंदास हो, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है भाई?